कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स मैंने आपको बताया। रिलेशंस की बात करेंगे हम लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बाद हम लोग देख रहे हैं रिलेशन, और रिलेशन समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि फंक्शन क्या है। तो फिलहाल रिलेशन की बात हम लोग कर लेते हैं। आपकी सेकेंड एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। तो रिलेशन क्या है? तो एक सिंपल सा सेट मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। सेट ए है और इस सेट ए में ए बी सी ये 3 लेटर्स आप लोग को दे रखे हैं, और एक और सेट यहाँ पर बना रहा है। इस सेट बी में कुछ नाम दे रखे हैं लोगों के, जिसमें अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या, ये 5 नाम दे रखे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आप फाइंड कीजिए, तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो आपको हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाना होगा। And as you can see, 15 ordered pairs will be there. जो हमारा ए क्रॉस बी होगा उस ए क्रॉस बी में 15 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। देखिए सेट ए में हमें 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, सेट बी में हमें 5 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। 3 into 5 15 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। पर यहां पर मैं बात कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देता हूं। कुछ रेस्ट्रिक्शन में यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, कुछ लिमिटेशन यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। मैं कहता हूँ एक ऐसा सेट बनाइए आर जिसमें वो, ध्यान से सुनो, जिसमें वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हों। वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हों। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट से बनने वाले वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हों, जिसमें पहला एलिमेंट ए का है और दूसरा एलिमेंट बी का तो है। जैसा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में हम लोग करते थे कि पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, हर पॉसिबल वे में जो हम कॉम्बिनेशन देख सकते थे ऑर्डर्ड पेयर्स का, वो उठा के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में रख देते थे। लेकिन अब मैं कुछ रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रहा हूं। मैं रेस्ट्रिक्शन जो यहाँ अप्लाई कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं कहता हूं कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाइए जिसमें जो पहला एलिमेंट है आपका, दूसरा एलिमेंट उसी लेटर से स्टार्ट होने वाला नाम होना चाहिए। मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाओ जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट में जो मैं लेटर लिख रहा हूं, सेकंड एलिमेंट में वो नाम आए जो इसी लेटर से स्टार्ट हो रहा हो। यानी कि ए के साथ कौन कंबाइन होने जा रहा है? अली। अब क्या ये स्मॉल ए किसी और एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा? अगर मैं आपको ये रिस्ट्रिक्शन दे रहा हूं तो सर नहीं बनाएगा। आपको मालूम है कि अब ए से स्टार्ट होने वाला, ए के इनिशियल से स्टार्ट होने वाला अब कोई नाम हमारे सेट बी में नहीं है। अब बी के साथ क्या क्या होगा? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होगा तो सब बनता ना, ए अली, ए भानु, ए बिनोय, ए चंद्रा, ए दिव्या, सब लिखते हैं हम लोग। सब में अंधाधुंध फायरिंग होती जहां तक हो सकती थी। अब हमने बी लिखा, बी के साथ किसका बन जाएगा कॉम्बिनेशन? भानु का। और किसका बनेगा? देखो बी फॉर बिनोय भी है वहां पर, तो बी बिनोय भी आ जाएगा। क्योंकि रिलेशन में आपको पहले से ही बता चुका हूं, कुछ लिमिटेशन मैंने दे दी कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाइए जिसमें जो पहला एलिमेंट है उसमें जो भी लेटर आ रहा है, और वो जो भी लेटर आ रहा है उसी से स्टार्ट होने वाला जो है नाम आप
उस ऑर्डर्ड पेयर में रखेंगे एज अ सेकेंड एलिमेंट। तो बी बिनॉय, अब बी के साथ और किसी का कोई सिस्टम नहीं बनेगा, तो हम सी पर आ जाएंगे। सी के साथ चंद्रा, और ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं आई? चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं लिख भी देता हूँ कि एक ऐसा सेट आर आप बनाओ जिसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हो एक्स कॉमा वाई के, जहां पर एक्स कॉमा वाई जो है वो कैसा हो, एक्स इज द लेटर ऑफ, x is the first letter of the name y। x कैसा हो, y वाले नाम का फर्स्ट लेटर हो, यानी कि बात वही पड़ गई कि जो पहला एलिमेंट है उसमें जो भी लेटर आ रहा है वो लेटर से स्टार्ट होने वाला नाम मेरे को एज ए सेकेंड एलिमेंट रखना है। आपकी बुक में दे भी रखा है, सेम चीज दे रखी है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है किससे, a से, और इसी तरीके से जो y है वो बिलोंग कर रहा हो किससे, b से। पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसा सेट बनाइए। तो जो लैंग्वेज मैं आपको सुना रहा था बिना लिखे, वो लैंग्वेज कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दे दी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा सेट बनाओ, तो ऐसा सेट साहब हमने ये तैयार कर दिया, तो अब इसमें कोई नई चीज नहीं है जो हम लोग जो है यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते। हम सेट थ्योरी अभी ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। उस सेट थ्योरी में हमें इस तरीके के 50 सेट बनाने को दिए होते थे और हम बना देते थे हंसते हंसते, हमें कोई टेंशन नहीं थी। तो सर वही सेम काम समझते हुए हमने यहाँ पर भी सेट बना दिया। तो आप बोलो सर इसमें नई बात क्या है? नई बात तो कुछ नहीं है, सही में कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन सर अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता तो आप अंधाधुंध फायरिंग करते और हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते, हर पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आप यहाँ लिख देते। लेकिन अब मैंने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी, कुछ रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिया। उस ऑर्डर्ड पेयर में आने वाले एलिमेंट्स एक्स और वाई के बीच में मैंने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी, कुछ लिमिटेशन लगा दी, कुछ रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दी, जिसके हिसाब से मुझे काम करना पड़ा और मुझे अपने सेट को बनाना पड़ा। बात समझ में आई? तो सर ये जो सेट आपने यहां पर बनाया है, ये जो सेट आपने यहां पर बनाया है, इस पर्टिकुलर रिलेशन को देखते हुए इसी को ये कह रहा है कि साहब ये रिलेशन है, किसका रिलेशन है, सेट ए टू सेट बी का रिलेशन है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर अगर मेरे दो सेट्स हैं ए और बी, उसमें मैं अंधाधुंध फायरिंग करता था और कंडीशन ये थी कि जो ए और बी है वो दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। ए और बी कैसे होने चाहिए, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। और उन दो नॉन एम्प्टी सेट्स में मैं क्या बना रहा हूं, एक रिलेशन फॉर्म कर रहा हूं। रिलेशन कैसे फॉर्म कर रहा हूं, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाकर, कुछ रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर कर। तो दो सेट्स हैं उसमें मैं कुछ रिलेशन यहां पर स्टेब्लिश कर रहा हूं, कुछ लिमिटेशन लगा रहा हूं, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? और अपना एक नया सेट तैयार कर रहा हूं जिसे मैं क्या कह रहा हूं, रिलेशन कह रहा हूं। भाई रिलेशन भी एक सेट है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता था, उसी तरीके से हमारा जो रिलेशन है वो भी एक सेट है। तो कैसा सेट है साहब रिलेशन? भाई देखो दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट देखना है तो मैंने हर पॉसिबल वे में अंधाधुंध फायरिंग करी, मैंने जो ऑर्डर्ड पेयर बनता था वो बना डाला।
अब मैं उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दे रहा हूँ, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद मैं कह रहा हूँ कि साहब जो रेस्ट्रिक्शन मैंने लगाई है वही मेरा रिलेशन है, और इस तरीके से जो मेरा सेट तैयार होगा वो सेट मेरा कैसा होगा, वो सेट मेरा रिलेशन होगा। क्या होगा? मेरा रिलेशन होगा। और वो जो सेट मेरा रिलेशन होगा, दिमाग अगर आप लगा रहे हो तो वो काम करेगा एक तरीके से मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट की तरह। जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट की तरह काम कर रहा होगा। कौन? रिलेशन। क्योंकि आप जो भी लिमिटेशन लगाओगे, आप जो भी लिमिटेशन लगाओगे, उस लिमिटेशन को लगाने के बाद जो भी आपका रिलेशन का जो सेट बनेगा, वो डेफिनेट सी बात है कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का तो एक पार्ट होने ही वाला है। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में आप बिना किसी लिमिटेशन के हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसमें रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने के बाद अगर आप कुछ पार्ट को कट भी कर देते हो, जो बचता है आपके पास वो डेफिनेट सी बात है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पार्ट तो होगा ही, और अगर पार्ट है तो वो सबसेट की तरह काम करेगा। सिंपल दिमाग लगाओ बिल्कुल। क्या ये चार ऑर्डर्ड पेयर, क्या ये चार ऑर्डर्ड पेयर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में नहीं मिलते? मिल जाते ना। ये जो चार ऑर्डर्ड पेयर आप यहाँ इस रिलेशन में बने हुए देख रहे हैं, ये क्या आपको उस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में नहीं मिलते? मिल जाते ना, 100% मिलते। अबे उसी में लिमिटेशन लगा के ही तो उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल रहे हो, तो सबसेट तो होगा ही होगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा रिलेशन है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ सबसेट ऑफ, दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। समझ में आया? अरे अब तो आया होगा, अभी भी नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा समझ में? तो रिलेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है, क्योंकि हर सेट अपने आप में खुद का सबसेट है। अभी भी कह दो हमें पल्ले नहीं पड़ रहा। अब लिमिटेशन लगाओ, जो लिमिटेशन लगाने के बाद, कुछ रिलेशनशिप लगाने के बाद जब तुम्हारा जो आउटकम निकल कर आएगा वो डेफिनेट सी बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पार्ट होने वाला है, और वो रिलेशन सेट की तरह काम करेगा। अभी समझ में आ गई बात? अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही। तो जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। और इसी तरीके से आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि जो फंक्शन है वो रिलेशन का सबसेट है। अभी बात समझ में आती है? ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं साहब आगे की कहानी। अब यहां पर बेटा इतनी बात समझ में आई सबको? अरे एक और देख लो यार, एक और देख लो। मैं तसल्ली नहीं होगी तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? ठीक है, एक और देखो। यहां पर एक सेट दिया है, सेट ए, और सेट ए में आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं 1,2,3,4,5,6। 6 एलिमेंट्स दिए हैं। आपको एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन, एग्जांपल 7 की बात कर रहे हैं। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो हम इसे लिखेंगे अ रिलेशन, अ रिलेशन ए टू ए। ठीक है, कैसे लिखेंगे? रिलेशन ए टू ए। ठीक है। और ये जो रिलेशन हमारा आएगा ये भी हमारा एक सेट है। सेट तो है, लेकिन लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट की तरह काम कर रहा होगा। तो अब एक रिलेशन बनाना है ए टू ए। जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते थे ए टू ए, उसमें आप हर पॉसिबल वे में अंधाधुंध फायरिंग करते थे। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर ए क्रॉस ए के जो टोटल
ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर बनेंगे वो 6 इंटू 6 36 बनेंगे इस केस में। या आप ऐसे समझ लो कि आपने 2 डाइस रोल किए, जो 36 आउटकम होते हैं वही बन जाएंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया? अरे भाई समझ में आ रहा है आपको? तो अब कह रहा है कि रिलेशन बनाओ। कैसा रिलेशन बनाओ? देखो उसकी डेफिनेशन दे रखी है उसने। कह रहा है एक रिलेशन बनाओ A to A, ठीक है, और वो रिलेशन की डेफिनेशन आपको दे रखी है सेट R में। कैसे दी है? R इज दी relation set of all the ordered pairs of x comma y where y is equal to x plus 1। तो क्या आप इसके हिसाब से सेट बना सकते हो? ये सेट थ्योरी में तो आप करते ही आए थे। क्या आप यहाँ पे सेट आर नहीं बना सकते? अरे भाई सेट आर तो बना सकते हो यहाँ पर। भूल जाओ यार क्या होता है रिलेशन, भूल जाओ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सेट आर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? तो सेट आर में हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर रखने हैं जिसमें y का वैल्यू x से 1 ज्यादा हो। y का वैल्यू x से 1 ज्यादा हो, यही तो दे रखा है। तो अगर मैं x को 1 रखता हूं तो y कितना होगा? 2। अगर मैं x को 2 रखता हूं तो y कितना होगा? 3। अगर मैं x को 3 रखता हूं तो y कितना होगा? 4। अगर मैं x को 4 रखा हूं तो y कितना होगा? 5। अभी तो समझ में आ रहा होगा? अभी भी नहीं आ रहा? अगर मैं x को 5 रखता हूं तो मेरा y कितना होगा? 6। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हमें दिख रहा है यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पर x को 6 रखता हूं तो मुझे y का वैल्यू 7 चाहिए, जो कि मेरे को यहाँ पर है ही नहीं मेरे पास। अरे यार, जो x और y हैं वो दोनों ही सेट ए से तो बिलोंग करेंगे, या उसके बाहर की कोई वैल्यू उठा के रख दोगे? रिलेशन कैसा है? A to A। रिलेशन कैसा है? A to A। तो अब आप सेट A से बाहर जाके थोड़ी देख सकते हो। तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ यहीं तक जाके रुक जाना होगा। तो ये सर आपका रिलेशन सेट हो गया। ये आपका रिलेशन सेट हो गया। समझ में आई बात? अरे हाँ ना बोल दिया करो। मैं ऐसे मुझे नहीं समझ में आता कि तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। सामने बैठे होते तो तुम्हें बात अलग थी। तो यहाँ पर ये हमारा रिलेशन सेट बन गया। ठीक है, समझ में आई बात? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर ड्रामा भी आने वाला है। कैसा ड्रामा आने वाला है उसको देखो ध्यान से। वो कह रहा है कि अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो इसे आप एक एरो डायग्राम की हेल्प से विजुलाइज कर सकते हो। किसकी हेल्प से विजुलाइज कर सकते हो? एरो डायग्राम की हेल्प से विजुलाइज कर सकते हो। देखो ये एरो डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये एरो डायग्राम बना रहा हूं, इसकी हेल्प से आप इसे विजुलाइज कर सकते हो। चलो करते हैं विजुलाइज साहब। मान लो कि ये जो पहला वाला मैंने सर्किल बनाया है, ये क्या है मेरा? ये सेट ए है मेरा। अब इतने प्यार से कौन समझाता है बे? ये वाला हो गया हमारा सेट बी। ऐसा ही तो है। अरे यार यहाँ पे तो ए और बी दो सेट दे रखे हैं ना। सेट ए के एलिमेंट क्या है? ए है, बी है, सी है, ऐसा ही है ना। सेट बी के एलिमेंट क्या क्या है देखो? अली है, ठीक है, और भानु है, और बिनोय है, और चंद्रा है, और दिव्या है। 5 लोग हैं साहब। लिख डाले हम लोगों ने भी, क्या जाता है, कौन रोक लेगा हमें? तो साहब ये सेट बी के हमारे एलिमेंट हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो बेटा मैं दो बातें कर रहा हूं। पहली बात कि जो रिलेशन सेट आर का एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर है।
दूसरी बात, उस ऑर्डर्ड पेयर में मैं दो एलिमेंट की बात कर रहा हूं, एक फर्स्ट एलिमेंट और एक सेकंड एलिमेंट। कंफ्यूज मत हो जाना जब मैं एलिमेंट कह रहा हूं, तो ध्यान से सुनना कि मैं किसका एलिमेंट कह रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम इस एरो डायग्राम से समझें तो बेटा अगर मैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में ले जाता तो मैं कैसे करता, मैं ऐसे ए का टाका अली से भिड़ाता, फिर ए का टाका भानु से भिड़ाता, फिर ए का टाका बिनोय से भिड़ाता, फिर मैं इस ए का टाका चंद्रा से भिड़ाता, फिर मैं इस ए का टाका इधर भिड़ाता। तो अभी हमको ये क्या मिल जाता, इस तरीके से हमें ए के स्टार्ट होने वाले ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते, फिर अपन बी पे स्टार्ट हो जाते ऐसे ऐसे करके। तो हमको टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसे 15 ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। अब समझ में आ रहा है 15 ऑर्डर्ड पेयर कैसे मिल रहे हैं हमको। तो ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता, लेकिन मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालना है, मेरे को लिमिटेशन दे दी इसमें, है ना। क्या लिमिटेशन दे दी कि भाई जो ए है ना वो सिर्फ अली से जुड़ेगा, जो बी है ना वो या तो भानु से ऐड हो सकता है या फिर बिनॉय से ऐड हो सकता है। अब बात समझ में आई। और ये जो सी है ये किससे ऐड हो सकता है, चंद्रा से, ठीक है। सो दिस इज द एरो डायग्राम, this is what this is the arrow diagram by which we can understand the relation set. समझ में आया, समझ में आ रहा है। पहला Yes, sir. एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में डेफिनेट सी बात है कि ये चार ऑर्डर्ड पेयर तो हमें मिल ही जाते हैं ना, जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसीलिए ये कह रहा है कि जो रिलेशन है दैट इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आई बात। फिर समझो, फिर समझो और क्या कह रहा है। कह रहा है देखो बेटा, ये जो हमारी जो सेकंड एलिमेंट है ना, देखो अब फिर सुनो मजेदार बात, मैं यहाँ पर जो रिलेशन सेट बना रहा हूँ उसे मैं इस एरो डायग्राम से दिखा रहा हूँ। ये जो मैं रिलेशन सेट बना रहा हूँ उसको मैं ये एरो डायग्राम से दिखा रहा हूँ। तो इस एरो डायग्राम में ये जो सेट ए के जो एलिमेंट है वो एक तरीके से एक्स की वैल्यू को दिखा रहे हैं ना, और इस बी में जो हमारे एलिमेंट है वो एक तरीके से वाई की वैल्यूज को दिखा रहे हैं ना। क्योंकि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें मुझे पहले क्या लिखना है, पहले क्या लिखना है। अभी हम रिलेशन क्या बना रहे हैं, ए टू बी, ए टू बी बना रहे हैं। अगर बी टू ए बना रहे होते तो पहले मैं बी के एलिमेंट लिखता, बाद में ए के एलिमेंट लिखता। अभी समझ में आता है। तो यहाँ पर जो सेट ए है मेरा वो किसकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर में जो एक्स की वैल्यू यानी कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है। समझ में आया, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो y है मेरा, ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y मेरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी समझ में आया, सेकंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है या नहीं। तो यहां पर ये कह रहा है कि देखो ये जितनी भी वैल्यूज है ना, ये जितनी भी वैल्यूज है ना, डेफिनेशन 2 में देखो पेज नंबर 34 पे कह रहा है ये जितनी भी वैल्यूज है ना सेकंड एलिमेंट की, इन सेकंड एलिमेंट की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, इस सेकंड एलिमेंट की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इसी से हम लोग बात करेंगे कोडोमेन की। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इसी से हम बात करेंगे रेंज की। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो फिलहाल अभी तक के लिए आप इतना समझ लो कि ये जो सेकंड एलिमेंट है, ये जो सेट बी है, ये जो y की वैल्यूज हैं, इनको, इनसे हम लोग क्या क्या चीजें निकाल रहे हैं, इनको हम इमेज कह रहे हैं, इनको हम कोडोमेन कह रहे हैं, इनको हम रेंज कह रहे हैं। मोटे मोटे तौर पे ऐसे समझ लो, हालांकि इसमें भी डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेकिन आप ये समझ लो कि y की वैल्यूज, सेट बी की वैल्यूज,
जिन्हें आप इमेज कह सकते हो, रेंज कह सकते हो, कोडोमेन कह सकते हो, ये सब बातें हम लोग करेंगे अभी। ये क्या क्या है, ठीक है ना, ये सब बातें हम अभी करेंगे। लेकिन ये कहां से रेफर हो रही हैं? ये सेट बी के एलिमेंट यानी कि y की वैल्यू से या सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर से रेफर कर रही हैं। समझ में आया? फंक्शन में भी यही चलेगा बेटा, इसलिए ध्यान से सुन लो। और ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ना ट्रिग्नोमेट्री ना कुछ। यहां तक क्लियर हो गया सबको? और इसी तरीके से ये जो हम पहला वाला जो ए सेट देख रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं जिसे हम एक्स कह रहे हैं, इसको हम प्री इमेज कह सकते हैं। प्री इमेज के साथ हम इसे डोमेन कह सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या सिस्टम होता है, लेकिन फिलहाल मोटे मोटे तौर पे आप समझ लो कि डोमेन या प्री इमेज हमें कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? सेट ए से मिलती है, ठीक है। और रेंज, कोडोमेन, ये सब हमें कहां से मिलता है? सेकंड एलिमेंट से मिलता है, y की वैल्यू से मिलता है, या सेट b से मिलता है। अभी पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अबे अभी भी नहीं हुआ क्या क्लियर? अभी भी समझ नहीं आया क्या तुम्हें? भाई मैं ज्यादा नहीं चिल्ला सकता यार, इतनी टेंशन नहीं लेनी मुझे। वैसे ही ये लॉकडाउन में काम करने का मन नहीं कर रहा है, अजीब से सुस्ताने वाले दिन निकल रहे हैं। भाई पढ़ लो यार। स्क्रीनशॉट लो जल्दी इसका। तो आप सुनो कहानी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब सुनो, ये जो बातें हमने की हैं इनको समझना भी है, और ये कोडोमेन, रेंज बच्चे की समझ लेते हैं, ये भी अलग अलग होती हैं। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या है। फिलहाल इतनी बात क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सुनो, अरे यार वो कहाँ गया? ये है। तो बेटा अगर मैं इसको एरो डायग्राम में डालता हूँ तो ये एरो डायग्राम में कैसे जाएगा? देखो, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। अब हमें यहां पर जो रिलेशन बनाना था, वो रिलेशन कैसा बनाना था हमको? कैसा रिलेशन बनाना था? वो रिलेशन हमको बनाना था ए टू ए बनाना था। अरे देखो यार, इसे 1 मिनट में बात कर लूँ। ये हमारा सेट ए है और ये भी हमारा सेट ए है, क्योंकि हमें जो रिलेशन बनाना था वो रिलेशन कैसा था? ए टू ए था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कनेक्टिविटी कैसे होगी? 1 किससे जुड़ेगा जाके? 2 से। यहाँ पर ये 2 किससे जुड़ेगा? 3 से। ये 3 किससे जुड़ेगा? 4 से। ये 4 किससे जुड़ेगा? 5 से। ये 5 किससे जुड़ेगा? 6 से। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? तो पहले वाले को हम क्या कह रहे हैं? इमेज कह रहे हैं। दूसरे वाले को, सॉरी, दूसरे वाले को हम इमेज कह रहे हैं, पहले वाले को प्री इमेज कह रहे हैं।
और हम कह रहे हैं कि पहले वाले से जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं वो डोमेन है, और सेकंड वाले से जो हमारी वैल्यूज आ रही है वो क्या है, क्या है वो, रेंज और कोडोमेन है। तो पहले हम यहाँ पर समझ लें कि हमारा जो डोमेन है वो डोमेन क्या होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो डोमेन है वो भी एक सेट है, जो डोमेन है वो भी एक सेट है। अबे ग्रुप ही तो है, कलेक्शन ही तो है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन जो है वो भी हमारा एक सेट है। और ध्यान से सुनो, कैसा सेट है वो सेट, आपकी डेफिनेशन 3 दे रखी है डोमेन के लिए आपकी बुक में पेज नंबर 34 पर। ठीक है, पेज नंबर 34 पर आपकी डेफिनेशन दे रखी है, ध्यान से देखो। डोमेन भी एक सेट होता है, लेकिन कैसा सेट होता है। डोमेन एक सेट है लेकिन कैसा सेट है। ठीक है, डोमेन वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में, वो सारे के जो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, उन रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स में जो भी आपका पहला एलिमेंट है, यानी कि एक्स की वैल्यू, उनका जो सेट बनेगा वो डोमेन कहलाएगा। मतलब डोमेन का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल दी एक्स। और एक्स क्या है, एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट। अब बात समझ में आई, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो यहां पर जितनी भी एक्स की वैल्यूज आप यहां पर देख रहे हैं वो सारी की सारी डोमेन में आएंगी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है सर कि एक्स की वैल्यू तो यहां पर 1 to 6 है, लेकिन जो 6 है मेरा, वो 6 क्या मेरे रिलेशन सेट में आया है, क्या 6 मेरा फर्स्ट एलिमेंट है रिलेशन सेट में। नहीं है सर, ये 6 किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है सर। समझ में आई बात। वही डोमेन का मतलब है एक्स की वो सारी की सारी वैल्यूज जो रिलेशन सेट में है, यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन सेट में आए हैं उनका जो पहला एलिमेंट है आपका, उनका जो सेट होगा वो डोमेन है। तो ऐसे समझ लो कि जो एज एन इनपुट यूज हुआ है, जो कनेक्ट हुआ है, वही डोमेन होगा। तो 1 2 3 4 5 यही रहेगा डोमेन। 6 इज नॉट डोमेन बिकॉज वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। फर्दर समझते हैं कि कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन का मतलब है बी की सारी वैल्यूज, बी के सारे एलिमेंट। अब यहां पर जो ये सेकंड वाला y है, ये बी से रेफर हो रहा है ना, बी से। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो सेट बी होगा वो कोडोमेन है, चाहे वो कनेक्ट हो रहा हो चाहे वो कनेक्ट नहीं हो रहा हो। समझ में आई बात। कंप्लीट सेट बी। अब क्लियर हो गया, क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, चाहे वो कनेक्ट हो रहा हो या कनेक्ट नहीं हो रहा हो। अब सुनो, रेंज क्या है। बेटा ये समझ नहीं आएगा तो कुछ नहीं समझ पाओगे, ध्यान समझना। फंक्शन का रत्ती भर भी समझ नहीं आएगा। डोमेन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है, अगर ये पल्ले नहीं पड़ा तो समझ लो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। रेंज क्या है, रेंज का मतलब है y का वो वैल्यू जो कनेक्ट हो रखा है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट है। समझ में आई बात। जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट क्या है, देखो जो कनेक्ट हुआ हुआ है। कनेक्ट हुआ हुआ क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। समझ में आया, समझ में आया। तो यहां पर जो रेंज है ना, रेंज, यहां पर जो रेंज होती है वो रेंज एक तरीके से कोडोमेन का सबसेट होती है, ऐसे समझ लो। रेंज जो है वो क्या है, वो कोडोमेन का सबसेट है। ठीक है भाई, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। जो रेंज है वो सबसेट होगी किसका, कोडोमेन का।
अब ठीक हो गया। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज किसके बराबर हो सकती है? कोडोमेन की। ये जो मैं नीचे अब ये साइन लगा रहा हूं ये इक्वालिटी के लिए है, ठीक है। बाकी आपको मालूम है कि प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है। प्रॉपर सबसेट मतलब जहां पे इक्वल वाला काम नहीं आता। ठीक हो गया। तो यहां तक किसी को फाइट है तो बताओ, जल्दी बोलो यार, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, पूछो। रेंज का मतलब है वो एलिमेंट जो कनेक्ट हुए हैं, ऐसे समझ लो। जो यहां पर जो एलिमेंट आएंगे वो रेंज में आने वाले हैं। एक्स के जो एलिमेंट यहां पर आएंगे मतलब जो कनेक्ट होंगे, कनेक्ट कहां पे होंगे? इस एरो डायग्राम में। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी समझ में आता है। वो कहां पर आएंगे? डोमेन में आएंगे। और वो एलिमेंट जो कनेक्ट होंगे वो रेंज में आएंगे। कोडोमेन का मतलब है कंप्लीट सेट ऑफ बी। अब पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, कोई फाइट अब खत्म हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है दिक्कत? अरे यार था ना तो बोल दो। ठीक है सर, कल मिलेंगे, नहीं बोलना मत बोलो। चिल्ला के